स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन हम 6 करेंगे। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन जो 6 है बच्चों हमारा, देखिए क्या है। क्वेश्चन 6 है बच्चों हमारा कि एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी। तो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें इस क्वेश्चन में मॉडल की लंबाई निकालनी है। ठीक है, मॉडल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर मॉडल की लंबाई सेंटीमीटर में है बच्चों, और वास्तविक जहाज की जो लंबाई है वो मीटर में है। इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए जो मॉडल की लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर है ना। जब 9 सेंटीमीटर है तो वास्तविक जहाज की लंबाई कितनी हो जा रही है, 12 सेंटीमीटर हो जा रही है। ठीक है, 12 मीटर, सॉरी ये मीटर में है। ठीक है, तो अब देखिए देखिए यहाँ पे यदि जहाज की लंबाई, मतलब ये अगर जहाज की लंबाई 28 मीटर है, मतलब बच्चों ये हमें दे दिया, अगर जहाज की लंबाई 28 मीटर है, ये मीटर में है, इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये मॉडल की लंबाई हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो इसको हम एक्स मान लेंगे। ठीक है ना, इसको हमने एक्स मान लिया है। एक तो हमें ये ध्यान देना है कि ये हमारा सेंटीमीटर में, ये मीटर में है। ठीक है, ये एक्स और वाई के अनुपात में है बच्चों। अब ये देखिए कि ये सीधे अनुपात में है, प्रतिलोम में है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ना ये 12 है, अगर जो जो वास्तविक जहाज की लंबाई है ये 12 है, तो यहाँ पर ये 12 है तो ये 28 है ना, ये आगे बढ़ रहा है। तो जब ये मॉडल की लंबाई जो है वो 9 है, तो जब यहाँ पे बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी बढ़ ही रहा होगा, यहाँ पर भी बढ़ेगा। जब ये चीज़ बढ़ रही है ना बच्चों, तो यहाँ पर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आगे बढ़ रहा है, इस वजह से ये सीधे प्रतिलोम में है, और सॉरी ये सीधे अनुपात में है। ये आगे बढ़ रहा है ना हमारा, जब यहाँ बढ़ रहा है तो ऊपर भी बढ़ेगा, तो ये हमारा सीधे अनुपात में है। ठीक है, तो सीधे अनुपात में क्या होता है बच्चों की, जो ये एक्स वाई का जो अनुपात होता है ये सबके बराबर होता है, इसके बराबर होगा ये। ठीक है, जो 9/12 का अनुपात है वो इसके बराबर होगा। तो चलिए बच्चों हम इसको करते हैं। तो देखिए हम क्या कर देंगे इसको, यह 9/12 जो है इसके हमारे x/28 के बराबर है, क्योंकि सीधे अनुपात में ये बराबर होता है। तो देखिए 9/12 बराबर है x/28 की। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम करने वाले हैं तिरछी गुणा। यहाँ पे बच्चों तिरछी हम गुणा करेंगे। अभी ये आपको तो पता है ना, मॉडल की लंबाई हमने x मानी है, ये हमारी x क्या है, ये हमारी मॉडल की लंबाई है। हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि माना मॉडल की लंबाई x। ठीक है, सेंटीमीटर में है ये। ठीक है बच्चों, अब हम इसको तिरछी गुणा कर देंगे बच्चों यहाँ पे। तो देखिए हमारा तिरछी गुणा में कैसे हो जाएगा, 9 इंटू मल्टीप्लाई बाई 28। ठीक है, इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये तो हमारा है, इसको हम गुणा कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 9 × 28, और x को हम यहीं रहने देंगे, क्योंकि हमें x ही तो निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है ना। तो हम x को यहीं रहने देंगे, जो ये 12 था ना हमारा इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर यह x के साथ गुणा में है, और बराबर के जब हम इस साइड लेकर आएंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा भाग में। ठीक है, अब देखिए 3 चौके 12 और 3 त्रिके 9, 3 के टेबल से ये दोनों कट गया। अब हमारा ये 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28। ठीक है बच्चों, 4 के टेबल से 28 भी कट गया। क्या बच रहा है हमारा, 3 और 7 बच रहा है। तो 3 गुणे में 7 बराबर में x, तो 3 सत्ते 21। 21 अब हमारा ये क्या, x क्या था हमारा, सेंटीमीटर में था बच्चों। तो ये 21 सेंटीमीटर हमारा क्या आया है, x आया है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मॉडल की जो हमारी लंबाई आई है बस कितनी आई है, तो मॉडल की लंबाई कितनी आई है बच्चों, हमारी आई है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये इसका आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर आपको प्रेस कर लेना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।